हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लगभग 11 से 12 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड आप सभी लोगों को बताइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर कर ही लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केईआई इंडस्ट्री के साथ। बहुत कमाल की कंपनी है। एक्सपेक्टेड था इनके नंबर्स में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। अनुमान के हिसाब से भी नंबर वीक ही नजर आए थे, तो अच्छी खासी पिटाई होना एक थोड़ा सा अनुमान हम लोगों ने लगाया था। एंड वैसे ही कुछ चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। 6 से 6.25% की दमदार गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। ऑब्वियसली ये गिरावट बहुत ही ज़्यादा नीचे हम लोग को देखने को मिली थी। लगभग 7 से 8% तक स्टॉक गिरा था, बट निचले स्तर से अच्छी खासी हम लोग को रिकवरी भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिली। सो नेट गिरावट कितनी हो गई? लगभग 6.25% के आसपास। सो केईआई इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, कोई खराब कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी है यहाँ पे। सो कोई पैनिक की जरूरत नहीं। ये प्लस माइनस का खेल हमेशा यहाँ पे चलता रहता है। देन हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया में भी आज के दिन अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को मिली। लगभग 0.25% की यहाँ पे गिरावट है। ये भी कमाल की कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि खास करके पॉलीकैब जैसी कंपनी और भी अच्छी खासी अगर नीचे आ जाती है तो हम लोग ज़रूर इसमें वापस मतलब बाइंग करने से रिलेटेड अगर अच्छा खासा मौका मिल जाता है तो ज़रूर हम लोग उस पॉइंट को यहाँ पे कवर कर ही लेंगे। तब तक के लिए अगर देखा गया तो स्टॉक अभी भी बिल्कुल तेज़ी में चल रहा है। आप देख सकते हो साल भर में 95%, 5 साल में 620%। तो छोटा मोटा करेक्शन, मतलब बोलते हैं ना कि 3% 4% की गिरावट को हम लोग बड़ी गिरावट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हाँ, इसकी जो तेज़ी है उसके सामने ये गिरावट कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब दीपक नाइट्रेट में गिरावट कैसे होगी 40-50%, वैसा कुछ अगर हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ऐसा एक बार उसने मौका भी दिया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। थोड़ा सा कोविड का टाइम हम लोग को देखने को मिल रहा था। उसके बाद इतनी बड़ी करेक्शन अभी तक हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। बताने का कंक्लूजन क्या है? कमाल की कंपनी से अननेसेसरली पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। यस, कल के दिन ड्यूरिंग द मार्केट इनके नंबर देखने को मिले थे। ओवरऑल नंबर्स में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था, बट येस, मेरा ये हमेशा एग्जांपल याद रखना दोस्तों कि किसी भी कंपनी के जो नंबर्स होते हैं नोट करके रख लेना। ठीक है, किसी भी कंपनी के जो नंबर होते हैं यूजुअली उसको देखकर ऐसा डायरेक्टली फैसला नहीं लेना चाहिए कि हाँ कंपनी का नंबर खराब आ गया तो स्टॉक बेच दो, अच्छा आ गया तो खरीद लो करके। एवरेज परफॉर्मेंस हम लोगों ने यहाँ पे देखना होता है। ऑब्वियसली ये कंपनी का टाइप जो होता है उसके हिसाब से चीज़ें चेंज भी हो सकती है। अगर हम लोग बहुत ही छोटे कंपनीज के नंबर स्टडी करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस अलग हो सकता है। बाकी अगर हम लोग नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनी की बात करें तो कल का एग्जाम्पल आपको याद ही होगा, विराट कोहली का। अच्छा प्लेयर है, 0 पे आउट होगा तो थोड़ी ना हम लोग उसको इंडियन वर्ल्ड कप टीम से बाहर रखेंगे। 2-3 बार भी 0 पे आउट हो गया फिर भी हम लोग उसको इंडियन वर्ल्ड कप टीम में रखेंगे। तो वैसी ही कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। मान लीजिए नेक्स्ट वक्त भी Q2 में भी अगर इनके नंबर अच्छे नहीं आए तो भी ये कंपनी कोई बाहर फेंकने वाली कंपनी नहीं, कंपनी डिसेंट कंपनी है। सो नवीन फ्लोरिन की आज बात करें तो यस, किसी ने तो बड़ा माल यहाँ पे उठाया। इसी चीज़ के चलते ये ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। ये चीज़ें तेज़ी मंदी चलती रहती है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ये कंपनी कमाल का परफॉर्मेंस दे सकती है। सेमीकंडक्टर में भी इसका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहने वाला है। फ्लोरोपॉलीमर की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो यहाँ पे बना के आपको बताया था कि कैसे सेमीकंडक्टर का जो चिप रहता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फ्लोरोपॉलीमर का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे नवीन फ्लोरिन का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। सो इस चीज़ के चलते ये पॉइंट आप ज़रूर नोट कर सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे यस रेलवे स्टॉक में रेल टेल की भी बात करें तो आज के दिन 7% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। एंड ये भी स्टॉक हम कह सकते हैं बिल्कुल अपना जो पुराना लेवल था उसको तोड़कर बहुत अच्छी तरीके से ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर भी चल रहा है। रेल टेल से रिलेटेड पता नहीं कि कमेंट सेक्शन में लोग ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं कि ये कंपनी क्या सरकारी कंपनी है कि नहीं, मतलब रेलवे से जुड़ी हुई कि नहीं। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये सरकारी कंपनी, आप इनके बेसिक डिटेल्स भी स्टडी करोगे। ठीक है, कंपनी हम लोग को 2000 में ही शुरू होती हुई देखने को मिली थी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, हाँ इनका जो बिजनेस है वो हम लोग को इंटरनेट VPN सर्विसेज की बात करें, ब्रॉडबैंड की अगर हम लोग बात करें, टेलीकॉम की बात करें, ठीक है, जो नेटवर्क प्रोवाइड किए जाते हैं रेलवे स्टेशन की और इंडियन रेलवेज की अगर हम लोग बात करें तो उनके साथ बिजनेस यहाँ पे चलता है। एंड हम लोग को ये कंपनी मिनी रत्ना करके भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप देख सकते हो, तो ये सरकारी कंपनी। एंड अगर आपको ऐसा डाउट होता है तो सबसे ईजी चीज़ क्या होती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेना 51% किसके पास है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए प्रमोटर होल्डिंग, वहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट्स इट, सरकारी कंपनी है। सो ऑब्वियसली ये जो कंपनी है, इसके पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि अगर आपको रेलवे स्टॉक्स में जाना है तो उसमें बेस्ट कौन सा है, तो नो डाउट IRCTC बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। उसके बाद RVNL, उसके बाद अगर आपको किसी में जाना है तो आरकॉन को भी आप चाहो तो थोड़ा स्टडी कर सकते हो। देन IRFC, एंड अगर लास्ट में रखना है तो रेल टेल। ऑब्वियसली ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस अगर जाना ही है तो ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया था। तो IRCTC इसके के चलते बहुत कमाल का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है हाथ। वो सरकार ने थोड़ा बीच में 19-20 वो जो हम लोग को होती हुई चीज़ें देखने को मिली थी, इसके चलते उसका एक मोमेंटम तोड़ दिया। बट ओवरऑल देखा गया तो कंपनी इसके चलते कोई खत्म नहीं हो जाती, वो वापस मोमेंटम बन जाएगा, नॉट अ बिग डील। देन RVNL आरकॉन को अभी जाके अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड देन अभी IRFC भी अच्छा खासा जोश में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो रेल टेल को हमेशा मैंने 5th ऑप्शन में यहाँ पे रखा हुआ है। सो
कंपनी खराब नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब कंपनी करके, बट येस जो बाकी के कंपनी आरवीएनएल, देन इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरएफसी, इनका परफॉर्मेंस हम लोग को उससे बेटर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। आईआरएफसी की बात करें तो बहुत अच्छी बात है, अभी 2 दिन से आप देख सकते हो अच्छी खासी तेजी है। तो सडनली देख लेना कितना हो गया, 5 दिन में ही 17%। अभी यही मज़ेदार बात है दोस्तों कि ये जो 5 दिन में 17%, आप 5 दिन भी बोलना नहीं चाहिए तो 2 दिन ही बोल दीजिए, ये 2 दिन में इतना भागा है ना। तो यही चीज़ होती है दोस्तों कि ये कब भागेगा ना, ये किसी को भी पता नहीं होता है। सिर्फ हमें ये ट्रैक करना होता है कि क्या ये कंपनियां इस काबिलियत है कि इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखा दे। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो उसमें पैसा लगाकर छोड़ देना होता है, राइट। ऐसा किसी को नहीं पता है कि अरे अच्छा अभी आने वाले नेक्स्ट 2 दिन रहेंगे ना, मंडे एंड उसके बाद ट्यूसडे, तब ये भागेंगे, तभी उसके पहले हम लोग खरीद लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। इतना सिंपल अगर मार्केट होता तो हर कोई कर लेते, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि आरवीएनएल की भी अगर हम लोग बात करें, काबिलियत होनी चाहिए। अगर काबिलियत रहेगी तो देखिए कंपनी सीधा 500% भागा, किसी को नहीं पता था कि यहाँ से इतना भागेगा करके। हाँ, ये बात ज़रूर पता थी आज नहीं तो कल भाग सकता है। सो यही शेयर मार्केट होता है दोस्तों, जो हम लोगों ने चेक करना होता है कि कंपनीज में वो पोटेंशियल होना चाहिए, बाकी ऑटोमेटिकली आप लोगों का पैसा यहाँ पे बन जाता है। सो आईआरएफसी की भी बात करें तो अच्छे खासे रिटर्न्स देखिए, अभी फटाफट 64% के रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अच्छे कंपनीज में रहोगे तो कभी आज नहीं तो कल आपके पेशेंस की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अभी ये तेज़ी देखकर अभी बहुत सारे लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 40 का भी वापस 35 हो गया तो वो इतना भयंकर पैनिक में आ जाएंगे कि अरे 40 का 35 हो गया, हम तो ये तो फ्रॉड है, ये तो हम तो ट्रैप हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर वो लंबी अवधि में होल्ड करेंगे तो उनका भी पैसा बनना यहाँ पे तय है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो येस, पेनी स्टॉक की बात करें तो उसमें एक कंपनी ज़्यादा रडार के ऊपर देखने को मिल रही है, ओरिएंट ग्रीन पावर। येस, आज के दिन भी 9% की दमदार तेजी देखने को मिल रही है। मैं मेरे स्टेटमेंट से कभी बदलूंगा नहीं। जैसे मैंने आपको कहा था ये छोटे कंपनीज है, छोटे मतलब क्या है कि डिस्ट्रॉयड कंपनीज है। आप इनका परफॉर्मेंस देख सकते हो, लेफ्ट टू राइट कुछ नहीं है, 60-70% गिरे हुए हैं यहाँ पे। तो इसमें बड़ी पूंजी नहीं लगानी चाहिए। येस, कल के दिन भी जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, रद्दी टाइप, मतलब जो भी स्क्रैप छोटा मोटा पैसा, मतलब 100, 200, 300, 400, 500, मतलब चलो कल अगर ये स्टॉक जीरो हो गया, ठीक है, तो भी आप लोगों का मतलब कितना डूबेगा, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 डूबेगा, कोई आपकी लाइफस्टाइल खराब नहीं होगी ना। हाँ, तो यही स्टंट करना है ना, तो ऐसे छोटे छोटे पैसों के चलते आप छोटे कंपनीज में स्टंट कर सकते हो। बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग छोटे कंपनीज में लाखों रुपया डाल देते हैं, तो फिर वो चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो लिटरली मतलब वो उनके लिए शेयर मार्केट का आखिरी दिन रहता है। वो बोलते हैं आप वापस हम लोग आएंगे नहीं करके। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी। अगर आपके पास बड़ी पूंजी है ना तो अच्छे कंपनी में जाके लगा दो, आराम से पैसा वहाँ पे बन जाएगा। सो ये कंपनियाँ जस्ट एक स्टडी पर्पस के लिए, ओवरव्यू करने के लिए होती है। यहाँ पे ज़्यादा फोकस हम लोगों ने यहाँ पे देना होता नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ, टाटा पावर। अभी आप देख सकते हो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की हम लोग बात करते हैं ना, तो इसके चलते ये छोटे कंपनी को हम लोग ने स्टडी किया था। अगर आपको बड़ी कंपनी में जाना है तो टाटा पावर जैसी कंपनी को स्टडी कर लेना, ठीक है। बट इसमें अगर होल्ड मतलब निवेश करके अगर आप जाओगे तो बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर ही इनका पूरा अभी आगे की जर्नी यहाँ पे तय होने वाली है। अगर रिन्यूएबल सेक्टर में अगर ये कंपनी अच्छा नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली वापस इसका स्टॉक नीचे आएगा। बट फिलहाल तो ऐसा नहीं, फिलहाल वही एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते स्टॉक का वापस पुनर्जन्म हुआ है। आप चेक कर सकते हो, 12 साल से लगातार नीचे जा रहा था। ये जो पूरा जो तेजी देखने को मिली, इसके पीछे का पूरा मैन ऑफ द मैच अगर किसी को देना है तो एक ही सेक्टर है, यस, यही रिन्यूएबल सेक्टर। इसमें सब कुछ आ गया, सोलर पावर आ गया, आपका जो रूफ टॉप रहता है वो आ गया, सोलर पावर की बात करें, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन आ गए, सब कुछ आ गया इसमें। सो डेफिनेटली उस हिस्से आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। एंड 5 दिन में ये भी देख सकते हो 10-10, 10.5% भागते हुए देखने को मिल रहा है। इतना तो पैसा एफडी में भी नहीं बनता है, आपको पता है। बनता है ज़रूर एफडी में, बट इसके लिए आपको 1.5, 2 साल रुकना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट शेयर मार्केट में अगर हम लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा खासा पैसा बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, IEX आज के दिन लगभग 4% के आसपास भागा है, ठीक है। कोई अभी तक वो बड़ी न्यूज़ यहाँ पे नहीं आई है, बट यस, IEX के लिए अगर हम लोग बात करें, जो बड़े प्लेयर ने माल उठाया था, 50 लाख शेयर्स खरीदे थे, ऑलमोस्ट 123.4 के आसपास उन्होंने खरीदा था। सो जब तक IEX उसके ऊपर यहाँ पे चल रहा है, हाँ बीच में नीचे आता रहता है, बट जब तक उसके ऊपर चल रहा है हम लोग ज़रूर इसके ऊपर फोकस रखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा डाउटफुल सिचुएशन में कोई इतना बड़ा माल कैसे खरीद सकता है। तो इसी चीज़ के चलते एक मतलब एक्साइटमेंट यहाँ पे बना हुआ है कि आने वाले समय में यहाँ पे क्या होगा करके। देन हम लोग बात करेंगे ग्रीनवेल नॉर्टन। यस, ये भी कंपनी आप देख सकते हैं 5-5.25% अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। एब्रेसिव्स में ये कंपनी बहुत अच्छा खासा काम यहाँ पे करती है। किसी ने अच्छा सवाल भी मतलब सवाल पूछा था, सर ग्रीनवेल नॉर्टन का बिजनेस है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर बिजनेस समझ में नहीं आता है ना दोस्तों, तो आप उस स्टॉक को चाहे तो अवॉइड कर सकते हो। देखिए, अननेसेसरली जाके जोर ज़बरदस्ती से पैसा डालना नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है छोड़ देने का होता है, वरना ऐसा होगा ना कि आगे भविष्य में अगर कोई अपडेट्स आ गए कि कंपनी में ये ऐसा हुआ वो वैसा हुआ, सो पूरा ऊपर से चला जाएगा और हमें समझ भी नहीं आएगा कि डिसीजन क्या लेना है करके, ठीक है। तो ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट होता है। इतने सारे अच्छे अच्छे कंपनीज पड़े हुए, इतने सारे बड़े बड़े सेक्टर्स पड़े हुए, वहाँ पे जाके आप निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस, IDFC फर्स्ट बैंक, फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस इसका चल रहा है।
जैसे कि आपको बताया था कि हाँ, जो इसका पुराना लेवल था उसको तोड़कर अभी बहुत सारे लोग डेफिनेटली रिजल्ट का इंतजार यहाँ पे कर रहे थे, क्योंकि रिजल्ट में अगर कुछ 19-20 अगर हो जाता तो इसके चलते यही जो लेवल है जो अभी ब्रेकआउट करके हम लोग को देखने को पड़ रहा है वही रेसिस्टेंट का वापस काम करता, बट नहीं, फिलहाल तो ये ब्रेकआउट करके ही काम यहाँ पे चल रहा है। एंड बाजार भी अगर ऐसे ही सपोर्ट देता रहेगा, सपोर्ट मतलब क्या, भयंकर तेजी भी ना आए बट बहुत बड़ी गिरावट भी अगर नहीं आए, तो भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी धीमे धीमे करके 3 डिजिट तक भी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है। एंड अगर नहीं गया, मान लीजिए अगर ये वापस 80 पे आए, तो इसका अर्थ ये नहीं, इसके ऊपर स्टैंप मत लगा देना अरे अरे हम लोग अटक गए, स्टॉक खराब हो गया। नहीं, कंपनी अच्छी है, कंपनी बुरी नहीं है, बट येस, जो मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका था कि इसके जो पूरे टाइम इसने बर्बाद किया है, बहुत मैं रिपीटेशन करता हूँ क्योंकि आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। वोडाफोन आइडिया को लोन देकर ये अटक चुके थे, कॉर्पोरेट लोन आपको पता ही है, एक अगर किसी ने डिफॉल्ट मार दिया मतलब क्या कि कंपनी का बिजनेस ही खतरे में आ गया। आप देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया की हालत क्या चल रही है। सो वो खुद को नहीं बचा सकते, वो सामने वाले को क्या ही अपने लोन का रिपेमेंट करेंगे, तो इसके चलते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बैंड बजा दी। सो अभी हम लोग कह सकते हैं रिटेलर्स की ओर ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक सबसे सेफ ऑप्शन होता है। इसी चीज़ के चलते एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक में हम लोग को मतलब उनका सक्सेस रेशो कह सकते रिटेल लोन बुक के चलते ही है, तो वहीं पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अभी इसकी जो आगे की जर्नी है वो अच्छी खासी यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे जरूर दे सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।